प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, भगवान कृष्ण सुदामा को अपना सबसे अच्छा मित्र क्यों मानते थे, जबकि दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क। आज की भाषा में यूं कहूं तो कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, दोनों में समानता नहीं थी। फिर भी भगवान कृष्ण सुदामा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर रहते थे। ऐसा क्यों? जब भगवान कृष्ण के दरवाजे के ऊपर सुदामा आए और सुदामा ने द्वारपालों से कहा कि जाकर कहो उस कन्हैया से कि उसका बाल सखा आया है, उस समय भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण कर रहे थे। भोजन छोड़कर बिना पादत्राण धारण किए पैरों में वैसे ही भागे भागे सुदामा को लेने के लिए वो द्वार पर आ पहुंचे। पैर लहूलुहान हो गए। जो हमेशा मखमल के गलीचों के ऊपर चलने वाले पैर इतने सुकुमार, वे पैर कठोर भूमि के ऊपर जब पड़े तो असह्य पीड़ा हो रही थी। पर उस पीड़ा की परवाह किए बगैर भगवान अपने मित्र सुदामा को लेने के लिए भागते हुए पहुंच गए। कितना अभूतपूर्व प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। जब उनके जगह जगह फटे हुए पैरों को और खून आते हुए पैरों को भगवान कृष्ण ने देखा तो अपने आंसुओं को वे रोक नहीं पाए। चौकी के ऊपर उन्हें बिठाकर उनके पैर स्वर्ण थाली में रखकर पानी के बजाय अपने आंखों के आंसुओं से ही वे प्रक्षाल करने लगे। अभूतपूर्व दृश्य सभी रानियां रुक्मिणी के साथ में देख रही थी। भोजनोपरांत जब थोड़ी सी आंखें सुदामा जी की झपकने लगी और वे सो गए तो कृष्ण उनके पैरों को दबा रहे थे और चलते चलते थकान होने के कारण से सुदामा कब सो गए उन्हें भी पता नहीं चला। पर कृष्ण उनके पैर दबाते हुए अपने बचपन की यादों में खो गए थे। रुक्मिणी जी आती है और कृष्ण के कंधे पर हाथ रखती है तो कृष्ण भगवान की तंद्रा टूटती है। रुक्मिणी को देखते हैं और फिर सुदामा को देखते हैं। रुक्मिणी का आशय समझ जाते हैं कि वे सो चुके हैं, अब चलो। भगवान कृष्ण उठते, सभी रानियां इंतजार करती रहती। कई सवाल उनके मन के अंदर उद्भूत हो रहे थे और सबसे पहला सवाल रुक्मिणी ने ही किया कि हे नाथ, हे प्राणेश्वर, बड़े बड़े सम्राट आपके दरबार में आते हैं, आप कभी उनसे इस तरह का व्यवहार नहीं करते और आज ये गरीब फटेहाल ब्राह्मण आया और उसके लिए आपका हृदय इतना पसीज गया। खाना खाते खाते आप उसको लेने के लिए भाग गए। अब उनके पैरों का प्रक्षाल भी आपने अपने आंखों के आंसुओं से किया। उनके पैर दबा रहे और आपने जाहिर कर दिया कि त्रिलोक की ये जो संपदा है वो भी मैं तुम्हारे पर न्यौछावर करता हूं। ऐसा क्यों? आखिर इस ब्राह्मण में ऐसा क्या है? पर आप ये मत भूलो, आपका बाल सखा होते हुए भी जब गुरु मैया ने चने दिए थे आपस में बांटकर खाने के लिए तो आपको इन्हीं सुदामा जी ने चने नहीं दिए थे और खुद ही सारे चने खा गए। आप इस बात को कैसे क्या विस्मृत कर रहे हो? अब कृष्ण से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि हे रुक्मणी, तुम जानती हो सुदामा को भूख लगी थी इसलिए उसने चने नहीं खाए।
वो जानता था इस चने को खाने के बाद में परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि गुरु मैया के यहां पर जो चने आए थे वो एक चोर किसी ब्राह्मणी के वहां से ही चुरा कर लाया था और उसने गुरु मैया के वहां पे छोड़ दिए थे। उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया था कि जो भी ये चने खाएगा वो हमेशा दरिद्र ही रहेगा। सुदामा इस बात को जानते थे, ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्मज्ञानी है सुदामा, उन्हें सब कुछ पता है। जब गुरु मैया ने उन्हें चने दिया और कहा कि आपस में तुम दोनों बांट के खा लो, पर सुदामा ने मुझे नहीं दिए। वो मुझे भगवान का ही अंश समझता था उस समय से। तो भला मैं उसके उस उपकार को कैसे भूल सकता हूं? वो मुझे दरिद्रता में कभी भी देखना नहीं चाहता था। उसने दरिद्रता स्वयं स्वीकार ली और उसने सोचा कि त्रिलोकीनाथ ही यदि इन चनों को खा लेगा तो सारा संसार दरिद्र रहेगा, क्योंकि समष्टि तो मेरे साथ जुड़ी हुई है। पर मैं यदि खा लूंगा तो सिर्फ मैं ही दरिद्री रहूंगा। इतना बड़ा त्याग रुक्मिणी के मुंह से अचानक निकल गया। सभी रानियां अश्रुपात कर रही थी। सचमुच में सुदामा का त्याग अभूतपूर्व था। मित्रता इसे ही कहते हैं। अपने मित्र को दरिद्र नहीं देखना चाहता था, इसलिए सुदामा ने समस्त चने जो कि श्राप मिश्रित थे खाना स्वीकार किया, पर भगवान कृष्ण को एक दाना भी नहीं दिया। तो रुक्मिणी तुम ही कहो, ऐसे सुदामा को यदि त्रिलोक का समस्त राज्य दे दिया, अधिपति बना दिया, तो भी उसके ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। दोस्तों, दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी। स्वार्थ से परिपूर्ण दोस्ती कभी भी अच्छी नहीं होती है, फलदायी नहीं होती है, लंबे समय तक नहीं टिकती है। जहां निस्वार्थ भावना से दोस्ती होगी, मित्रता होगी, वही मित्रता हमेशा अक्षुण्ण रहेगी, सदा के लिए रहेगी, प्रेरणा का एक स्रोत बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।